हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है पद और पद परिचय। पद किसे कहते हैं? पद वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस प्रयोग किए गए शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद। ठीक है। अब है पद परिचय। जिस तरह से व्यक्ति को अपना परिचय देने के लिए व्यक्ति को अपना नाम, अपना कार्य, अपना व्यक्तित्व का विवरण देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पद परिचय में व्यक्ति का नाम, पद, उसके द्वारा किया गया जो प्रकार्य है उसका विवरण देने की प्रक्रिया को ही हम लोग पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में आज हम लोग संज्ञा का पद परिचय पढ़ेंगे। संज्ञा का पद परिचय। हम सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जहाँ संबोधन होता है उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का जब हम लोग पद परिचय करेंगे तो पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़की, घोड़ा, कुर्सी, मेज, इत्यादि का बोध हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिसमें अच्छाई, बुराई, का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण का भी होता है। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्य आता है। द्रव्य में सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। समूहवाचक जहाँ समूह का संबोधन हो, जहाँ जैसे सभा, सम्मेलन, कक्षा इत्यादि। तो ये हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं और उनमें किन किन चीज़ों का संबोधन किसके अंतर्गत होता है वे हम लोग जानेंगे। लेकिन आज हमें ये जानना है कि संज्ञा का पद परिचय कैसे हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग संज्ञा का पद परिचय करते हैं उस समय कुछ नियम भी हैं जिसको ध्यान में रख करके करना पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति तो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन उसके जो प्रकार्य हैं उस प्रकार्य के आधार पर उसका संज्ञा क्या होता है? बदल जाता है। ये उसका रूल है। इसके अतिरिक्त सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल यह है कि जब भी हम लोग संज्ञा का पद परिचय करते हैं उस समय कारक के
चिन्हों का भी हमें वहाँ विवरण देना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। तो पद परिचय कैसे करेंगे? करीम, करीम क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? तो ये करीम व्यक्तिवाचक हो गया। इसके बाद सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है क्योंकि वो अकेला है, एक वचन। फिर कारक, कारक में किसके लिए किया जा रहा है? छोटी बहन के लिए। तो छोटी बहन के लिए जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। फिर मिठाई खरीदी, ये क्या है? क्रिया, खरीदना क्रिया। और प्रकार ये क्या है? कर्म, क्या कर रहा है? मिठाई खरीदने का। मिठाई खरीदने का प्रकार। तो इस तरह से हमें संज्ञा का पद परिचय देना रहता है। इसी तरह से नंबर 2 में, वह तो विभीषण है, अपने भाई को ही धोखा दे दिया। तो आमतौर पर हम लोग यदि प्रश्न पूछा जाता है कि विभीषण कौन सा संज्ञा है, तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नहीं, यह क्या है? तो इसका पद परिचय करते समय ये रूल है कि यदि उसके द्वारा किया गया कर्म के आधार पर भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ प्रश्न है, वह तो विभीषण है, अपने भाई को ही धोखा दे दिया। यानी धोखा देना क्या है? अच्छा कर्म तो नहीं है, उसके द्वारा जो प्रकार किया जा रहा है वह क्या है? अच्छा नहीं है। तो जब उसके आधार पर विभीषण यहाँ व्यक्तिवाचक न हो करके व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो करके वह क्या हो जाता है? किसी जाति विशेष का यहाँ संबोधन हो रहा है। तो विभीषण यहाँ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ उसका विवरण किसके आधार पर किया जा रहा है? उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म के आधार पर। जातिवाचक ये संज्ञा है। अब इसका हम लोग पद परिचय करेंगे। तो विभीषण जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, और वह क्या किया है अपने भाई के लिए? कौन सा कर्म किया है? तो यहाँ धोखा देने का। तो कर्म, कारक, क्रिया, देना, और प्रकार क्या हो गया? धोखा देना। धोखा देना तो क्रिया में आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरह से उसकी बेईमानी पकड़ी गई। तो यहाँ भी उसकी क्या है
किसके जगह पे, संज्ञा के स्थान पर उसके शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये उसकी सर्वनाम एक वचन अब बेईमानी पकड़ी गई, तो इसका संबंध किसके साथ हो रहा है, बेईमानी के साथ। तो यहाँ कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक, संबंध कारक। क्रिया क्या किया, बेईमानी, बेईमानी। तो इस तरह से जो भी वाक्य दिए गए रहते हैं उसमें हम लोग लिंग, वचन और कारक तीनों को ही उसमें इंक्लूड करना रहता है। ये टू द पॉइंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये जो संज्ञा का पद परिचय हम लोग देखे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और सीबीएसई में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पद परिचय। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने कि पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहा जाता है, संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल्स हैं। तो इससे भी यदि आप लोगों को प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले वीडियो हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।